नामने गौर अतुपे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आप लोगों से मैं आशीर्वाद की भीख मांगता हूँ। आप सब लोग मिलकर मुझे वो शक्ति प्रदान कीजिए जिसके द्वारा मैं अपनी कथा सेवा सुचारू रूप से कर पाऊं। ये कथा चल रही है श्री राम कथा। कल हमने सुना कि किस प्रकार से भगवान ने जन्म लिया, माता कौशल्या के यहाँ भगवान प्रकट हो गए। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। भय भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भगवान के प्रकट होते ही पूरा का पूरा वातावरण जो है वो बदल गया। पक्षी चहचहाने लगे, मोर नाचने लगे, कमल के पुष्प जो है वो खिल खिल कर इधर से उधर हवा के साथ हिलने लगे। सरयू जी का जो जल है वो कल कल की मधुर ध्वनि कर रहा है, मानो एक बहुत कोई दिव्य संगीत का नाद हो रहा है। जी, पूरी अयोध्या में पूरी धरती पर जहां जहां गैया हैं वो अपने बछड़ों को चाट रही हैं, उनसे दुलार कर रही हैं, वात्सल्य रस कर रही हैं। दूध बह रहा है गैया का। गंधर्वों के जो दल हैं वो आकाश में इकट्ठे हो गए। वहां पे वो सब मिलकर हरि का सुयश गान कर रहे हैं। भोलेनाथ शिव शंकर जी का तो पूछिए मत, वो अपना डमरू बजा बजा कर नृत्य कर रहे हैं और उनके डमरू की ताल पर सब लोग नृत्य कर रहे हैं। इधर यहाँ अयोध्या में दशरथ महाराज ने अपने महल में उन सब लोगों को बुलाया हुआ था, जैसे जो शुभ समय में जिनको बुलाया जाता है कि कुछ लोगों का कार्य है नृत्य करना, कुछ लोगों का कार्य है बाजे बजाना, वाद्य यंत्र बजाना। तो वो सब अपना नृत्य छोड़कर, बाजे छोड़कर ये जो प्रकृति का संगीत है, इस दिव्य संगीत को सुने जा रहे हैं। इस सब के बीच में हमने सुना कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हो गए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता जो है वो हर्ष से भर गई, है ना। अब देखिए भगवान जो आए हैं वो आए कैसे हैं। अद्भुत रूप विचारी। हम्म लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। चार भुजा लेके भगवान प्रकट हो गए। बताओ, भगवान को भी कोई काम ठीक से करना आता नहीं है। चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए माता के आगे, है ना। अब माता उनको देख रही हैं तो देख रही हैं कि उनके तो एकदम जो चतुर्भुज रूप है वो तो भगवान प्रकट हो गए। उनके रोम रोम में ऐसा लग रहा है कि अनंत ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं माता को। उनके शरीर से निकलने वाली जो तेज है, उस तेज की जो किरणें हैं, उन किरणों में से संगीत निकल रहा है, जैसे वेदों की ऋचाओं का कोई पाठ कर रहा है ना। भगवान जी अपनी चार भुजा लेके प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म लेके साथ में आए हैं। हाँ, तो अब जो उनका रूप है तुलसीदास जी लिखते हैं कि लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी, भूषण वनमाला नैल विशाला शोभा सिंधु खरारी। आ गए जी, प्रकट हो गए। अब प्रकट हो गए तो अब माता जी ने तो उनका ये ऐश्वर्य पूर्ण रूप देखा, तो उनकी स्तुति करने लग गई। ऐश्वर्य का भाव आ गया, हाथ जोड़ लिए, भगवत भाव जो है वो प्रकट हो गया। यह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी के विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता।
मैं आपकी किस प्रकार से स्तुति कर सकती हूँ, है ना? वेद और पुराण आपको माया, गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बताते हैं। श्रुतियाँ और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भगवान, भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए यहाँ प्रकट हुए हैं। हुँ? भगवान जो हैं अपने पुत्र को, सॉरी, माता जो है अपने पुत्र को अ, भगवान कहने लग गई। अब भगवान भी सोच में पड़ गए कि भई ये क्या करें, हैं? तो यहाँ माता पूछ रही हैं हाथ जोड़ के कि भई मैं आपकी अगर सेवा करूँ, तो मैं कैसे करूँ? अब भगवान ने याद दिलाया, भगवान कहते हैं, "हे माता, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो आपका पुत्र हूँ, आप मेरी स्तुति क्यों करेंगी?" भगवान ने उनको बोला कि आपको शायद याद नहीं है, देखिए मैं आपको याद दिलाता हूँ। आप पिछले जन्म में शत्रुपा जी थी, दशरथ महाराज जो थे वो मनु जी थे। आप दोनों ने बहुत कठिन तपस्या की थी नैमिषारण्य में, मुनियों का आपको आशीर्वाद मिला था, उन्होंने आपको दीक्षा मंत्र दिए थे, उसका आपने इस प्रकार से पाठ किया था, क्या घोर तप किया था आपने। तब जाकर मैं प्रकट हुआ था, मैं प्रकट हुआ, मैंने आपसे पूछा कि आपको क्या वर चाहिए? आपने मुझे बोला कि चाहूँ तुम ही समान सुत, आपको मेरे जैसा पुत्र चाहिए और अब मैं पुत्र बन के आ गया हूँ, तो आप मेरी स्तुति कर रहे हैं, ये क्या है? आप तो कह रहे थे कि वात्सल्य जो आपको रस है, उसकी प्राप्ति होनी चाहिए थी, मैंने दिया भी था, अब आप मेरी स्तुति कर रही हैं, तो गलत बात है। अब कौशल्या जी को जब भगवान ये सब पुराने जन्म की कथा जो है वो एक-एक करके बता रहे हैं, तो उनको पूरा जो है सब स्मृति हो आती है। कौशल्या जी को पूरा जन्म जो है उनकी आँखों के आगे दौड़ जाता है। अब वो भगवान को डाँटने लगती हैं, कौशल्या जी। वो कहती हैं कि आप मुझे कह रहे हैं कि मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन सारी गड़बड़ तो आप कर रहे हैं। तो भगवान सोच में पड़ गए। भगवान कहते हैं कि मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ? तो कौशल्या जी कहती हैं कि भगवान आप भूल गए, है ना? आप सब याद रखने वाले आप भूल गए हो। आप भूल गए हो कि आपने कहा था आप सरिस खोजु कहा जाई निप तब तनय होऊ मैं आई। मैं आपका पुत्र बन के आऊँगा। बोले ऐसा पुत्र देखा है किसी ने? इतना बड़ा, लंबा-चौड़ा, 4 भुजाओं वाला, शंख, चक्र, गदा, पद्म लेकर प्रकट हो रहे हैं। बोले ऐसा जो कोई पुत्र पैदा होता है, ऐसा होता है? अब भगवान सोचने लगे कि लगता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। तो हाथ जोड़ के बोलते हैं कि हे माता, आप ही गाइड करो, मैं तो पहली बार बेटा बन के आया हूँ, मुझे तो कोई प्रैक्टिस नहीं है, तो आप बताओ मैं क्या करूँ? तो अब जो माता हैं, वो उनसे कहती हैं कि देखिए, आप एक काम कीजिए, अ, कीजिए शिशु लीला, अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा, है ना? माता ने बोला जब भगवान ने ये सब सारा बता दिया, भगवान ने कहा कि देखिए, मैं तो बहुत प्रकार के चरित्र करने के लिए एकदम तैयार होके आया हूँ। आप मुझे बताओ कि मैंने करना क्या है? तो माता पुनि बोली, "सो मति डोली, तजहु तात यह रूपा।" सबसे पहले तो आप ये रूप का त्याग कीजिए। अच्छा जी, ठीक है। कीजिए शिशु लीला, अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। उसके बाद है, आप एक शिशु वाली लीला कीजिए, ऐसे कीजिए जो हमें बहुत, बहुत, बहुत प्रिय है ना? तो भगवान बोले, "अच्छा ठीक है, तो मैं क्या करूँ, बालक बन जाऊँ?" तो माता जी कहती हैं, "हाँ जी, आप बालक बनिए।" भगवान जो है वो छोटे बालक बन गए। अभी भी माताजी जो है वो उन्हें देखे जा रही है। भगवान ने कहा क्या हुआ? सब ठीक नहीं है क्या? देखो मैंने शंख, चक्र, गदा, पद्म सारे अप्रकट कर दिए। मैं तो एक छोटा बालक बन गया हूँ। तो माता कहती है नहीं आप बालक तो बने हो लेकिन नवजात शिशु नहीं बने हो, आपको और छोटा बनना है। भगवान सोच में पड़ गए, बोले अच्छा एक चांस और दीजिए। फिर वो और भी बिल्कुल छोटे शिशु बन गए। तो अब देख रहे हैं माता को, बोले अब ठीक है। तो माता कहती नहीं एकदम नवजात शिशु बन जाइए। तो भगवान एकदम नवजात शिशु बन गए। अब माता से पूछते हैं कि माता अब सब ठीक है? तो कौशल्या जी कहती हैं कि हे भगवान, वास्तव में आपको बिल्कुल कोई प्रैक्टिस नहीं है। आपको इतना भी नहीं पता कि अगर कोई शिशु जन्म लेता है तो जन्म लेने पर रोता है। अब आप रोइए। भगवान हैरान है, चकित हो गए। वो ये कहते हैं कि रोऊँ? रोऊँ कैसे? मुझे तो रोना आता ही नहीं है ना? यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वो कहते हैं कि देखिए, क्या विचित्र वस्तु है भक्ति भी। भक्ति के अधीन होकर स्वयं अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान को भी भक्त की सब बातें माननी पड़ती है। अगर भक्त कहे कि प्रभु रोइए, तो भगवान रोने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना? तुलसीदास जी कहते हैं सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा। हम्म। भगवान रोने लगे। भगवान भक्त के कहने पर रोने लग गए। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा।
यह चरित्र जे गावी हरि पद पावी, ते न परि भव कूपा। उसके बाद तुलसीदास जी यहाँ पे हमें एक वर दे रहे हैं, एक बेनेडिक्शन दे रहे हैं। वो ये कहते हैं कि ये कथा जो अब तक सुनी, खासकर विशेषकर ये वाली लीला जहां पर भगवान जो है वो एक नवजात शिशु बन के हैं, मैया की गोदी में बैठे हुए हैं और रुदन कर रहे हैं। तुलसीदास जी दोनों हाथ उठाकर ये कहते हैं कि ये चरित्र, जो भगवान का ये चरित्र है जहां पर भगवान ने बाल रूप लेकर रोना शुरू कर दिया है, इस चरित्र का जो श्रवण करेगा, जो गान करेगा, वो श्री हरि के चरणों को प्राप्त करेगा और फिर कभी ये संसार रूपी कूप में नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। हम्म। हरि पद पावही, तेना पर ही भव कूपा। तो देखिए आप सब लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपने इस चरित्र का श्रवण किया है, और आपके कारण हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमने इस चरित्र का गान किया है ना। देखिए ये वस्तु है भक्ति, इसे कहते हैं भक्ति। हम्म। भगवान का रुदन सुन लिया तो उसे फिर कभी इस माया के जाल में पड़कर रोने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कितनी बड़ी बात है ना। हमने ऐसे ही कथा सुनते सुनते कितनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है। अब ये सोचिए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, है ना, कथा का थोड़ा गति पकड़ते हैं कि तुलसीदास जी ने तो ये कहा कि देखिए जो ये सुनेगा, जो ये गाएगा, उसको ये फल मिलेगा। अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि केवल सुनने और गायन से अगर ये प्रभाव पड़ता है, तो फिर वहां दशरथ महाराज जी के महल में जो इतने सारे भगवान के परम भक्त हैं, जब वो उन्होंने शिशु का रुदन सुना होगा तो उनको क्या हुआ होगा, है ना। तो यहाँ पर तुलसीदास जी आगे ये बता रहे हैं कि विप्रधेनु सुर संतहीन लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। बोले अभी हमने बात की भगवान के शुद्ध भक्त कौन कौन, यहाँ पर तुलसीदास जी बोलते हैं कि ब्राह्मण, है ना, शुद्ध भक्त भगवान के, गैया, देवता, देवताओं ने तो पुकारा था ना भगवान को कि आ जाइए, लेकिन देवताओं ने अपने काम से बुलाया था। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं संत। संत का मतलब ये है कि भगवान के भक्त। तो भगवान ने ये जो अवतार लिया है, मनुष्य का अवतार लिया है, ये इनके कल्याण के लिए लिया है। इनके कल्याण के लिए भगवान ने रोना शुरू किया है। और सुनो शिशु, सॉरी, सुनी शिशु रुदन, परम प्रिय बाणी, संभ्रम चले आई सब रानी, हर्षित जहते धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरबासी। अब ये जो बच्चे की आवाज आई, रोने की आवाज आई, ये प्यारी सी ध्वनि सुनकर सब रानियां जो है वो उतावली हो गई, है ना। और जो दासियां थी, जो दास थे महल के, जो प्रजा थी, वो सब हर्षित होकर जेहते धाई यहाँ वहां दौड़ रही है। उनको पता ही नहीं कि उन्होंने करना क्या है। अभी हमने सुना था कि महल में दशरथ महाराज ने बुलाया है नृत्य करने वाले को, और जो है वो बाजा बजाने वाले को। बाजा बजाने वाले जो है वो नृत्य कर रहे हैं, नृत्य करने वाले बाजा बजा रहे हैं। किसी को कुछ होश ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें खुशी के मारे। क्यों, ऐसा क्या हो गया कि उनको इस खुशी की प्राप्ति हुई है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उन्होंने पहली बार ऐसा दिव्य रुदन सुना है ना। अब ये जो दिव्य रुदन है, ये केवल भगवान का हो सकता है। सुनी शिशु रुदन, परम प्रिय बानी। सब लोग आनंद के मारे इधर उधर भाग रहे हैं। इधर उधर भागते हुए वो ये कह रहे हैं भागो भागो, बारिश आई बारिश आई। सब लोग ऊपर देखने लगते हैं कि हाँ बारिश तो आई, लेकिन किस चीज की बारिश आई। ऊपर मुंह उठा के देखते हैं तो वहां से देखते हैं देवता जो है वो पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, बधाइयों की बरसात होने लगी है। दशरथ महाराज को समाचार मिलता है ना। अब उसके बाद तुलसीदास जी जो है वो हमें महाराज दशरथ जी के पास लेके जाते हैं कि दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानु ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। दशरथ महाराज ने जब ये सुना समाचार, तो वो तो मानो जैसे भगवान की भक्ति के चिन्मय आनंद की लहरों में डूब गए, दिख ही नहीं रहे कहाँ गए। आनंद में पूरा ही डूब गए। उनका जो चित्त था वो भगवान के प्रेम से सराबोर हो गया। उनका हृदय जो है प्रसन्नता से नृत्य कर रहा है, और उनको समझ में ही नहीं आ रहा। देखिए एक होता है राग, रागनिया, सुर, ताल। गाने वाला जो व्यक्ति है वो सुर में गाता है ना। नृत्य करने वाला व्यक्ति एक रिदम से नृत्य करता है। लेकिन यहाँ पर
जो महाराज दशरथ हैं उनका जो हृदय है वो प्रसन्नता से ऐसा नृत्य कर रहा है जैसे एक साथ बहुत सारे सुर ताल पर वो पूरे तारतम्य के साथ उनका नृत्य हो रहा है ना। उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या। वो जो उनके साथ था सुमंत जी हैं, उनका हाथ पकड़ लेते हैं, उनका हाथ पकड़कर वो उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे। चाहत उठन करत मति धीरा, उठना चाहते हैं लेकिन फिर भी उठ नहीं पा रहे। सुमंत जी से कहते हैं कि एक बात बताओ सुमंत जी, क्या ये समाचार सत्य हुआ होगा? है बालक के जो रोने की आवाज आ रही है, पुत्र जन्म का जो समाचार आ रहा है, क्या मैं सही समझ रहा हूँ कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। जिनका शुभ नाम सुनने से ही व्यक्ति इस भाव सागर से तर जाता है, क्या वो भगवान स्वयं मेरे घर में प्रवेश कर गए हैं? है ना। गोस्वामी जी ने जैसे कहा कि उनको तो अपने शरीर की सुध ही नहीं है, उठना चाह रहे हैं उठ नहीं पा रहे, हाथ उठाकर नृत्य करना चाह रहे हैं वो उनसे नहीं हो रहा, दास दासियों को बधाई के पुरस्कार बांटना चाह रहे हैं, उनका दिल करे ढूंढ रहे हैं अपने चारों ओर कि कहाँ से मुझे हीरे मोती मणिक मणियां मिल जाए जिनको मैं लुटा दूं आज। है ना। कहीं कुछ उनको दिखता तो है नहीं, लेकिन वो दोनों हाथ उठाते हैं हर्ष के मारे, तो देखते हैं कि जैसे उनके हाथ जिस दिशा में ऊपर उठे हैं वहां से हीरे मोती माणिक मणियों की वर्षा होने लगी है ना। वर्षा की वो सारी की सारी जो बरसात है वो दास दासियों की ओर उछाल देते हैं दशरथ महाराज। है ना। कहते हैं ये लीजिए बधाई है ना। और वो दास दासियां क्या कर रहे हैं? वो दास दासियां भी किसके दास हैं? दशरथ महाराज के, कौशल्या महारानी के, सुमित्रा जी के, कैकई जी के। तो ये दास दासियां जो हैं ये हीरे जवाहरातों के ढेरों को लूट लूट कर भाग कर जाते हैं और महल के जो झरोखे हैं वहां से लुटाने लगते हैं प्रजा में। ये बधाइयां लूट रही हैं। है ना। आप लोग भी 1 मिनट के लिए अपना अपना जो माइक है उसको अनम्यूट करके हमारे साथ 11 बार बोलिए, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई बधाई हो, हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई बधाई हो, हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, जी बधाई भाई जी। इधर बधाइयों का जो समाचार है, जो बधाइयों का तांता है वो टूट नहीं रहा, और उधर इतने में जो दासियां हैं वो और भाग भाग कर आती हैं। दशरथ महाराज उनको देख रहे हैं, वो ये कहते हैं कि क्या हुआ? तो वो ये कहते हैं कि इस बार का समाचार आया है केकई जी के भवन से। केकई जी के भवन से समाचार ये आया है कि उनके यहाँ भी सुंदर सलोना सांवला पुत्र आया है। बोलिए भरत जी महाराज की जय हो। जी। अब दशरथ महाराज क्या करते हैं? दशरथ महाराज और वो ये कहते हैं वो भगवान ने कहा था कि वो भी आएंगे और अपने अंशों के साथ आएंगे। दशरथ महाराज एक बार फिर से हाथ ऊपर उठाते हैं तो इस बार 2 गुने हीरे मोती मणिक मणियां जो है उनकी बरसात होने लगती है। सब जगह बधाइयों का तांता जो है लगा हुआ है, गूंज रही हैं बधाइयां, बधाइयां हो, बधाइयां हो, बधाइयां हो। इतने में एक और दासी जो है वो भाग कर आती है। ये दासी आई है सुमित्रा जी के भवन से, लेकर समाचार आई है। वो ये कह रही हैं कि अरे सुमित्रा जी के यहाँ 2 गोरे गोरे लाला हुए हैं। दशरथ महाराज की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। दोनों हाथ ऊपर उठाकर वो घूमने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं। 4 गुना हीरे मोती मणि माणिक जो है उनकी बरसात होने लगती है। पूरी प्रजा जो है वो हाथ उठाकर वहां नाच रही है ना। प्रांगण में सब लोग एक दूसरे से कह रहे हैं बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। दशरथ जी कह रहे हैं कि अरे अरे कोई जाओ, मुझे मेरे अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास ले चलो। वशिष्ठ जी के बारे में दशरथ महाराज ने सबसे पहले सोचा, ये वो वशिष्ठ मुनि हैं जो सप्त ऋषियों में से एक हैं। कितने वरिष्ठ हैं। है ना। सप्त ऋषि आप सब जानते हैं कि अगस्त्य मुनि, अत्रि मुनि, भारद्वाज जी, गौतम, जगदाग्नि, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, ये 7 मुनि। इनमें भी कितने वरिष्ठ हैं गुरु वशिष्ठ। हाँ। और ये गए थे, कितने समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास जाकर वशिष्ठ जी ने पूछा था कि हे ब्रह्मा जी मुझे ये बताइए कि भगवान कब दर्शन देंगे। ब्रह्मा जी ने उस वक्त कहा था जब सृष्टि शुरू हुई थी कि आप जाकर इक्ष्वाकु जी के वंश के पुरोहित बनकर रहिएगा। उनके वंश में एक दिन भगवान स्वयं अवतार लेकर प्रकट होंगे। कितनी लंबी तपस्या है, इतने लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं वशिष्ठ जी। है ना। और आज तुलसीदास जी ये कहते हैं कि इनकी सबसे बड़ी तपस्या तो ये है कि इनको कुल गुरु की, एक पुरोहित की मर्यादा के कारण समाचार की प्रतीक्षा अपनी कुटिया में करनी पड़ रही है, जबकि इनका हृदय जो है वो दशरथ महाराज के महल में घूम रहा है।
लेकिन यहाँ से दशरथ महाराज जो है वो दौड़ते हुए आए हैं। वशिष्ठ मुनि ने अपने द्वार खोल दिए हैं, महाराज दौड़ते हुए और सीधे जाकर उनके चरणों में गिर गए, लोट पोट रहे हैं। वशिष्ठ जी ने उनको उठा लिया है, अपने से गले से लगा लिया है ना। वो ये कहते हैं वशिष्ठ मुनि कि आज तक तो पूरा संसार ये कहता रहा कि दशरथ तुम्हारे पास वशिष्ठ जी का आशीर्वाद है, आज मैं ये कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हुआ। गले से लगा लिया, दोनों फूट फूट कर रो रहे हैं, एक दूसरे को धन्यवाद दे रहे हैं कि आपके कारण आज भगवान के दर्शन हुए हैं। दशरथ महाराज तो कह ही रहे हैं कि देखिए गुरुजी, आपने ही आशीर्वाद दिया था जिसके कारण मुझे आज ये लाला के दर्शन हुए हैं। और दूसरी तरफ वशिष्ठ जी ये कह रहे हैं कि हे दशरथ, आपके जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हुआ कि आपने आज मुझे भगवान के दर्शन कराए हैं। दोनों जो है वो महल में गए हैं, भगवान के दर्शन किए हैं, हम्म, भगवान के अंशों के दर्शन किए हैं, अपने जीवन को सफल बनाया है। देखिए महाराज दशरथ के महल से निकलने वाली बधाई की ये जो गूंजें हैं, है ना, ये हमारे जीवन को सफल बना रही है। अयोध्या से, हर घर से उठने वाली, आने वाली ये बधाई की ये जो आवाज है, इसकी गूंज हमारे कानों में सदा सदा वास करे। अभी हमने देखा कि वशिष्ठ मुनि, क्योंकि वो गुरु है ना, दशरथ महाराज ये कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, अगर आपका आशीर्वाद नहीं होता तो ये कभी संभव ही नहीं था कि भगवान हमारे घरों में आते। वशिष्ठ जी तो जानते हैं कि पुराने जन्म की क्या कथा थी। वो ये कहते हैं कि हे दशरथ जी, आपको तो याद नहीं है, लेकिन आपके मन में जो इतनी उत्कंठा थी भगवान के दर्शन की, भगवान के प्रति कितना प्रेम था, आपने अपनी इंद्रियों पर ये जगतीय संबंधों को किस प्रकार से त्याग दिया था। अगर आप भगवान के दर्शन के अधिकारी नहीं है तो बताइए कि इस दर्शन के अधिकारी और कौन है। इन दोनों के बीच में चलने वाला ये जो संवाद है, ये हमें प्रेरित करे कि किसी दिन हमारे मन में भी वो हुक उठे, हमारे मन में भी वो उत्कंठा उठे, हम कहें कि भगवान कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। देखिए वैसे देखने जाएंगे तो हम कहेंगे कि भगवान कहाँ नहीं है, लेकिन हमारे हृदय में वो भाव आना चाहिए कि भगवान कहाँ है। हमें अपनी उपस्थिति का परिचय क्यों नहीं दे पा रहे। भगवान तो देना चाह रहे हैं लेकिन हम सुन नहीं पा रहे। हमारे कानों में जो संबंधों की आवाजें हैं वो भरी हुई हैं। इसीलिए हमने कहा कि अयोध्या के घर घर से उठने वाली बधाई की ये जो आवाज है, इनकी गूंज सदैव हमारे कानों में वास करे और हमारे कानों में आने वाली प्रत्येक आवाज को बंद करके वो वहां से निकाल दे, है ना। ये छवि अपने अपने नेत्रों में हम कैद करके रखें कि महाराज दशरथ, दशरथ का मतलब ये है कि जिनका 10 दिशाओं में रथ चलता है। तो 10 दिशाओं में जिनका रथ चलता है, उन दशरथ महाराज के राज्य में 10 दिशाओं में दौड़ते हुए ये बधाई के रथ जो हैं, ये हीरे मोती जवाहरात माणिक मणि की बारिश कर रहे हैं, है ना। ये और कुछ नहीं है, ये भक्ति के अंश हैं। भक्ति के अंश, जैसा अभी हमने कहा ना कि इस राज्य के जो दास दासियां हैं, वो भी बधाई में जो उनको मिलता है वो आगे लुटा देते हैं। ये है वैष्णव का स्वभाव, ये है वैष्णव की परिपाटी। ये गुण, ये आशीर्वाद, ये सब हमारे हृदय में सदैव सदैव के लिए वास करे। हम सब लोग एक बार दोबारा से अनम्यूट करके इस सेशन को आज यहाँ खत्म करने से पहले बोले, श्री रामचंद्र महाराज की जय। सब अनम्यूट कर लीजिए। श्री रामचंद्र महाराज श्री की रामचंद्र जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय हो, जय हो, जय हो। आप सबको भगवान रामचंद्र जी के जन्म महोत्सव की बहुत बहुत बधाइयां हो जी। आपके हम बहुत आभारी हैं, कृतज्ञ हैं कि आप लोगों के आशीर्वाद के कारण हम ये कथा कर पा रहे हैं। और आपके जैसे, सबको बधाइयाँ। अरे वाह जी, किसने बोला? अपना नाम बताइए। अभी अभी किस बालक ने बधाइयां दी हैं, कौन है? मेरा नाम है कान्हा। आपका नाम ही कान्हा है जी। सब लोग एक बार फिर से बोलिए, कान्हा जी महाराज की जय। जी एक बार और बताइए आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अच्छा, एक हरे एक काम कृष्ण प्रभु जी, कीजिए, दंडवत प्रणाम। आज हमारी कथा में जो जो बालक उपस्थित है वो अपने अपने हैंड रेज कर लें। हम एक एक करके सबको बुलाते हैं और उनसे 1 मिनट के लिए बात करते हैं जी। आज हमारी कथा में अगर कोई बालक है तो वो अपने अपने हैंड रेज कर लें। निशा दीदी, आप एक एक करके इनको बुलाइए, हम इनसे आशीर्वाद लेते हैं आज। जी हरे कृष्णा।
रूफल कृष्णदासी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। आप अपना नाम बताइए, आपकी आवाज तो बहुत सुंदर है। काजल यादव। वीडियो ऑन कराइए भैया। अरे वाह, ये तो बड़े प्यारे प्यारे भक्त बैठे हैं भाई हमारे पास आज। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या क्या नाम है आप लोगों के? हमारा जी। काजल है और खुशी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, ये जो बच्चे हैं ना, ये हमारे समाज का भविष्य हैं। ये इस उम्र में, देखिए, पूज्यपाद भक्ति वेदांता श्रीधर महाराज जी ये कहते हैं कि जो बालक छोटे होते से ही राम कथा, कृष्ण कथा, भगवत कथा, हरि कथा जो है सुन रहे हैं, तो उनके बारे में श्रीधर महाराज ये बताते हैं हमें कि ये जो बालक हैं, ये साधारण बालक नहीं है। ये पहले जन्मों में स्वर्ग के देवी देवता थे। वहां से इन्होंने भगवान से ये प्रार्थना की कि हे भगवान, यहाँ स्वर्ग में इतना ऐश्वर्य है, इतना ऐशो आराम है, इतना सुख सुविधा है कि आपकी भक्ति हम ठीक से कर नहीं पाते। आपकी भक्ति तो केवल और केवल इस धराधाम पर संभव है। तो भगवान की कृपा के कारण इन लोगों ने वरदान मांगा भगवान से कि हमें इस धरती पे वास दीजिए, भक्तों के घरों में वास दीजिए, जहां पे हम बचपन से ही आपकी कथा सुनकर अपने चित्त को पवित्र कर सके, है ना। तो देखिए, बहुत बहुत बधाई है उन सब माता पिताओं को जो इतना सुंदर शिक्षण दे रहे हैं कि उनके बच्चे बैठकर राम कथा सुन रहे हैं। जी, इन सब बच्चों को हमारा दंडवत प्रणाम है ना। इन सब बच्चों से हम प्रार्थना करेंगे कि हमें आशीर्वाद दें, विशेषकर मुझे आशीर्वाद दें कि जो हमने कथा सुनी है उसमें से निकलने वाले भक्ति के सागर के कुछ छींटे हमारे चित्त पर भी पड़े और हम भी भगवान की भक्ति वैसे ही कर पाए, जिसके फलस्वरूप अगले जन्म में हम ऐसा ही जन्म ले पाए जैसा इन बच्चों ने लिया है। जी। तो अच्छा, अगले अब निशा दीदी आगे बुलाइए, और भी बच्चे हैं। आज तो हम बड़े सारे देवी देवताओं के दर्शन करने वाले हैं। हमने कहा था ना, बहुत सारे देवी देवता आए हैं भगवान के जन्म दिवस पर। जी, आज हमारे साथ भी आए हैं। जी, अगला आप किसको बुला रहे हैं? HD पांडे प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। अपना नाम बताइए। काना। अच्छा, आप तो कान्हा जी महाराज हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए कि आप अपने घर में भगवान की कथा सुनते हैं? जी बोलो। हाँ जी। वेरी गुड, वेरी गुड। चले, ठीक है। हम अगले महीने 5 मिनट आपको देंगे। आपको 5 मिनट की कथा करनी है। आपके पास कथा की तैयारी के लिए 1 महीना है, ठीक है? ठीक है। हाँ आप जी। अपने घर वालों से बोल दीजिए, हम अगले महीने एक विशेष सत्र रखेंगे जब ये सारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये 5-5 मिनट की कथा करेंगे, ठीक है? गीता का श्लोक सुनाओ। प्रभु जी मैं गीता कष्ट को सुनाऊं? हाँ हाँ, सुनाइए सुनाइए। बताओ। सर्वधर्म परित्यज्य वाला बोलो। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यः मोक्षयामि मा शुच। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भोक्ताराम सुना दो। भोक्ताराम बोलो। भुक्ताराम ज्योतिषां सर्वलोकं वैश्विनं द्वैतं सर्वभूतानां प्राप्तं शान्तिमिच्छति। क्या बात है, वाह ईश्वरं वाह। परम कृष्ण। ईश्वरं परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अमादिनाथ गोविंद सर्वकार्य सर्व कारण। सर्व कारण कारणम। बहुत बढ़िया। और क्या याद है आपको? बताओ। पूरा सुना दो। मंगलाचरण सुना दो। ओम अज्ञानांत ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं वदाम्यहं तथापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपलकं श्रीगुरुवैष्णवांचं श्रीरूपं साग्रजातं सगुणात् सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजातं कृष्ण चैतन्यं श्री राधा कृष्ण पादा सहकरुणा नति तब साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य दे श्री राधा कृष्ण पादम सहकरुणा तथा श्री विशाखा हे कृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु
जगतपते को पिशकोफी का कान राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावन वनेश्वरी विश्वानुसुते देवी वरमामि हरित्वे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च प्रका सिंधु कृपा सिंधु वैभव प्रीतनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरि राम बोल हरी हरि बोल बोल हरी बोल बहुत हरि सुंदर हरि बहुत बोल सुंदर हरि बोल वेरी नाइस जय बहुत जय जी हमारे गाना में तो भगवान कृष्ण थैंक की यू पूरी प्रभु पूरी जी। कृपा है। हरि हरे बोल कृष्ण हरि बोल बहुत जी सुंदर आपने बहुत अगली सुंदर कथा यही बोला करेंगे। हाँ बहुत सुंदर कान्हा जी ने बहुत सुंदर बोला हरि बोल। वेरी कान्हा गुड। जी ने बहुत सारा हरि बोल बेटा, आपने इतना अच्छा बोला, हम लोगों को भी ऐसी स्तुति करनी नहीं आती है वंदना, जो आपने इतनी अच्छी स्तुति करी, बहुत अच्छा लगा। आपके लिए बहुत बहुत सारा हरि बोल बेटा। माँ देखो थैंक यू बोलो। थैंक यू। नहीं बेटा थैंक यू की तो जरूरत ही नहीं है, हम हैं, हम बोलेंगे आपको थैंक यू जो आपने हमें इतना अच्छा श्रवण करवाया और इतने छोटे मुख से। बहुत सारा हरि बोल। माँ देखो थैंक यू बोलो। थैंक यू। हरि बोल। बहुत बढ़िया। हरि ठीक बोल है बेटा, बेटा हरि हम बोल। आपसे फिर बात करते हैं अगले महीने। निशा दीदी नेक्स्ट हम किसको बुलाएंगे? दीपिका रिठारी दीदी। हरे कृष्णा ये प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। आपका क्या नाम है बेटा? प्रभु जी मनस्वी। मनस्वी, बहुत सुंदर नाम है आपका तो। जी आपको हरी कथा सुनना अच्छा लगता है? जी प्रभु जी, मैं, मेरा भैया और मेरा एक फ्रेंड, हम तीनों मम्मी के साथ बैठ के कथा सुनते हैं। अरे वाह बहुत अच्छा। आपकी क्या आयु कितनी है बेटा? प्रभु जी 13 इयर्स। वेरी गुड। आप एक काम कीजिए, अगर हो सके तो आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठा कीजिए, उसमें से जो जो चीजें आपको अच्छी लगे ना उनको नोट कर लीजिए। एक डायरी जी बना प्रभु जी। लीजिए हरी कथा की। उससे क्या जी होगा, प्रभु। जब कभी ऐसा अवसर आएगा जहां आपको कथा बोलनी होगी तो आपके पास पूरी डायरी में जो नोट्स हैं वो तैयार होंगे, है ना? जी प्रभु जी। और उसके बाद देखिए, आपके जो माता पिता हैं वो तो ऑलरेडी वैष्णव हैं जो आपको इतने सुंदर संस्कार दे रहे हैं। फिर आपका क्या काम रहेगा कि घर में किसी का कोई जन्म दिवस आया, कोई भी शुभ अवसर आया, है ना, तो आपको अपनी डायरी निकाल के आधे आधे घंटे की वहां से भगवान की कथा करनी है। ठीक है जी प्रभु जी। जी, बहुत अच्छा। प्रॉमिस? जी प्रभु जी प्रॉमिस। जी चलिए, ठीक है। ओके बेटा, हरे हम कृष्ण। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप इसी प्रकार से सुंदर सुंदर भक्ति का अभ्यास करें और प्रचार करें, प्रसार करें, है ना? झूठ है भगवान ना। बहुत खुश होंगे। ठीक है। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम। निशा ये दीदी नेक्स्ट। अंबिका रुतला दीदी, ये ना बहुत प्यारी लग रही है ये छोटी सी गुड़िया। जी बुलाइए। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आप है ना हमारी दंडवत क्लास। प्रणाम। आप सुनते हैं कथा रोज? हाँ। आपको कथा सुननी अच्छी लगती है? यस प्रभु जी। वेरी गुड। आपको कथा याद रहती है? हाँ प्रभु जी। आपको कथा याद भी रहती है? वाह, वेरी गुड। जी चलिए, आपके पास एक महीना है, आप 5 मिनट की ना कथा लिख के रख लीजिए या कहीं से याद कर लीजिए। हम अगले महीने, एक महीने के बाद एक विशेष सत्र करेंगे, एक सेशन करेंगे जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो 4-4 5-5 मिनट के लिए बोलेंगे। ठीक है, रेडी हो जाओगे आप एक महीने में? हाँ प्रभु जी। ठीक, पक्का? प्रॉमिस? प्रॉमिस प्रभु जी। जी प्रभु जी चलिए। आप बच्चों की स्पेशल क्लास लिया करें, जैसे हमारी ले रहे हैं वैसे बच्चों की लिया करें। जी जी, मुझे अपनी वाइफ से बात करनी होगी। शी इज अ स्पेशलिस्ट विद द किड्स। इस जी उनको प्रभु जी बोलता हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं, इस ग्रुप पे भी बहुत सारे बच्चे हैं कि जो स्पेशल क्लास के लिए रियली है, नीड है उन्हें। हम्म। एक्चुअली ये जब जी 2 साल की थी तब से ऑनलाइन क्लास ले रही है। वाह हाँ, जी एक्चुअली देखिए। बहुत अच्छे से ले रही है, लेकिन बीच में बंद हो गई क्लास तो नहीं हो पा रही हाँ है। जी, कोई संदेह नहीं है कि ये बच्चे कहाँ से आए हैं। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी हम इन्हीं के कारण सेवा कर रहे हैं। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हम किसके लिए कर रहे हैं।
अब समझ में आ रहा है हमें हम किसके लिए कर रहे हैं। ये लोग हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। ये इनका एक किस्म से हमारे ऊपर जो है बहुत बड़ी कृपा है। ठीक ठीक है बेटा, आप तैयारी में लग जाइए। अब कथा की 1 ही महीना रह गया आपके पास। ठीक है, प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा बेटा, धन्यवाद। बबीता रोहिला दीदी प्लीज कैमरा ऑन कीजिए, थोड़ा अच्छा लगता है इंटरेक्शन करना। बबीता दीदी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा हरे दीदी। कृष्णा। हरे कृष्णा जी। हमारा तो बबीता दीदी का कैमरा ऑफ हो गया है। एक बड़े प्यारे से भक्त आए थे छोटे से, वो अब हमें नहीं दिख रहे। आएंगे अभी प्रभु जी, अभी आएंगे, पहले बबीता दीदी से बात करते हैं। अच्छा जी, ठीक। जी बबीता दीदी बताइए। बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, अपना नाम बताइए। प्रभु जी मेरा नाम परी है। परी, अरे वाह जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। और आपको हरी कथा सुनना अच्छा लगता है बेटा? जी प्रभु जी बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड। आप स्कूल जाते हैं? कौन सी क्लास में आप? जी प्रभु जी मैं 6th क्लास में हूँ। ओ, 6 क्लास में आप। वेरी गुड, वेरी गुड जी। हमारी छोटी वाली बिटिया जो है वो 7th क्लास में है। इस ईयर 8th में जाएंगी जी। 6 क्लास, बहुत अच्छा। तो बेटा आप भी ट्राई कीजिए कि जब आपको समय लगे तो हरी कथा पे ना नोट्स बनाइए कि तुलसीदास जी ने क्या कहा, क्या बात आपको अच्छी लगी, क्या बात आपको विशेष तौर पर आपके हृदय को जाके छुई है। उसके बारे में छोटे छोटे नोट्स बनाइए। हम अगले महीने जो सेशन करेंगे उसमें हम आपको भी इनवाइट करेंगे कि आप आके अपनी कथा बोलिएगा 5 मिनट के लिए। ठीक है जी प्रभु जी। जी, प्रॉमिस? यस प्रभु जी। आप भूलेंगे तो नहीं? नहीं प्रभु जी। अच्छा ठीक है, हम निशा दीदी को बोल देते हैं। आप सबका नाम नोट कर दिए वो। अब आपने भूलना नहीं है, आप सब अब हमारे दोस्त बन गए। ओके प्रभु जी। ठीक है, ठीक है बेटा। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। आराध्या अग्रवाल दीदी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या हाल है? मस्त। आपके? जी, मैं भी, आपका आशीर्वाद है। और ये बताइए कि आपको कथा सुनना ठीक लगता है, अच्छा लगता है, पसंद आता है? हाँ प्रभु जी। वेरी गुड। आपको रामायण में भगवान राम की कथा में आपको सबसे फेवरेट जो पात्र हैं वो कौन है? हनुमान। अरे वाह, हाथ मिलाइए। हमें भी हनुमान जी बहुत बहुत प्रिय हैं। बहुत अच्छा। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, जैसा आपने अभी सुना ही है ना, 1 महीने का समय है। अभी हम धीरे धीरे आगे आगे ना हनुमान जी की भी एंट्री होने वाली है हमारी कथा में। तो आप जो भी आपको फेवरेट लगे वो 5 मिनट की कथा आप लिख कर रखिएगा। हम अगले महीने आपको बोलेंगे कि 5 मिनट के लिए आपको बोलना है। जब कथा बोलनी होगी तो आप चाहें तो पढ़कर भी बोल सकते हैं, आप चाहें तो बिना पढ़े भी बोल सकते हैं। फ्री स्टाइल, जो आपको अच्छा लगे। 5 मिनट आपने सबको भगवान की याद दिलानी है। ठीक है बेटा? जी प्रभु जी। डन हाँ प्रभु जी। यस। मेरा फ्रेंड्स? नाम राघव है। आपका नाम ही राघव है? मैं रामनवमी को हुआ था। वाह आ, जी, क्या बोलूं मैं तो, आई एम गेटिंग इमोशनल। बहुत अच्छा राघव जी। आप अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिए। और देखिए कभी भी जो है भगवान की भक्ति को, भगवान की कथा को आपने छोड़ना नहीं है। ठीक है हाँ प्रभु जी। जी, चलिए ठीक है। अगले महीने आपसे दोबारा भेंट करते हैं, हम आपको याद रखेंगे। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण ओके प्रभु प्रभु जी। जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, आपको धन्यवाद, प्रणाम। हरि बोल। गौतम साहू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। और प्रभु जी हम भी आपकी कथा डेली श्रवण करते हैं, हरी कथा। लेकिन आज मैंने हैंड रेस इसलिए किया था, मेरा एक छोटा सा डाउट था। जी पूछिए, अगर मुझे मैं कोई आपकी मदद कर पाया। प्रभु जी एक्चुअली में हुआ क्या, आज मेरे जो एक चाचा जी उनसे मेरा थोड़ा डिबेट सा हो गया इस बात पे। वो मेरे से ओहो। पूछने लगे
कि हर चीज भगवान ही करते हैं क्या? तो मैं किसी में चक्कू भोंकूंगा वो भी भगवान की इच्छा से होगा क्या? मैं यहाँ से वहां जाऊंगा क्या वो भी भगवान की इच्छा से होगा क्या? तो इसमें प्रभु जी मैं थोड़ा उनको जवाब नहीं दे पाया कि भाई ऐसा क्या है इसमें, तो आप थोड़ा इसको समझा पाए तो बड़ी कृपा होगी। जी, जी। चलिए कोशिश करते हैं। हालाँकि अभी जो है वो हम बच्चों से आशीर्वाद इकट्ठे करने का लालच हमारे मन में है, लेकिन 2 मिनट आपके इस सवाल का जवाब दे देते हैं। जी देखिए एक बैंक है ना? जैसे बैंक होता है। बैंक जो है वो एटीएम फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है कि आपको अगर कभी कोई पैसे चाहिए हो तो आप एटीएम में जाएँ, आप अपना कार्ड डालें और उसमें से पैसे विथड्रॉ कर लें। ठीक है? तो भगवान भी वैसे ही हैं। भगवान क्या करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का अकाउंट रखते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को सुविधा देते हैं कि वो एटीएम में जाके, एक कर्मों का एटीएम है, वहां पे अपना जो पास्ट का रिकॉर्ड है उसका कार्ड डाले और उसमें से जो उसको धन मिले वो निकाल ले। ठीक है? तो भगवान का काम है कि आपको कर्म करने की स्वतंत्रता देना। उसके बाद आप पे है कि आप जो भी कर्म करेंगे वो आपके यहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे। तो अगर कोई व्यक्ति किसी को चाकू मारता है तो इसका मतलब ये है कि उनके मन में जो इच्छा है चाकू मारने की, वो उनके द्वारा पुराने जन्म में किए गए बुरे कर्मों का प्रभाव है। ठीक है? भगवान ने कहा कि आपको स्वतंत्र इच्छा है, आप चाहें तो आप मेरी भक्ति कर सकते हैं, आप चाहें तो मेरी भक्ति का विरोध कर सकते हैं। भगवान के पास दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए थे, आप जानते हैं ना? हाँ, एक चरण अर्जुन के पास क्योंकि गए थे, एक मस्तक के पास गए। अर्जुन क्योंकि भगवान के भक्त बनकर गए थे, इसलिए वो भगवान को के रूप को देख पाए। दुर्योधन जो था उसको अपने अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था, वो भगवान को नहीं समझ पाया। हमने पिछले भी 2 क्लास के पहले कहा था कि भगवान विश्वास और अविश्वास दोनों चीजों का पोषण करते हैं। भगवान कहते हैं मैं न्यूट्रल हूँ। ठीक है? तो जैसे बारिश बाहर हो रही है, किसी व्यक्ति को अगर भगवान की कृपा भी बारिश के जैसे ही है। हमें अगर कृपा चाहिए तो हम एक पात्र लेकर बाहर जाएंगे। अगर आप एक छोटी सी कटोरी लेके जाते हैं तो आपको भगवान की थोड़ी सी कृपा मिलेगी। अगर आप एक बहुत बड़ा टब लेके जाते हैं तो आपको फिर पूरी कृपा मिलेगी। है ना? तो भगवान कहते हैं कि मैं तो कृपा अपनी बरसा रहा हूँ, जो लेना चाहे वो ले ले। जो भगवान की कृपा लेगा उसके मन में शुभ विचार आएंगे। हमने अभी कथा की थी ना, शुभ विचार और अशुभ विचार की, प्रहलाद महाराज और हिरण्यकश्यप की। है ना? एक ही घर में रहते हुए अलग अलग विचार क्यों आ रहे हैं प्रभु जी? जो भगवान की भक्ति में जाता है उसके विचार परिवर्तित हो जाते हैं। भगवान एक फैसिलिटी देते हैं कि आप जैसे विचार रखेंगे वैसे आपके कर्म हो जाएंगे। लेकिन चाकू भगवान नहीं चलाते। वो आपने जो विचार को अपने मन में शरण दी है वो कुछ समय के बाद आपके कर्म में परिवर्तित हो जाता है। और विचार कहाँ से आते हैं प्रभु जी? विचार आते हैं खाने से। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। इसलिए भक्त लोग हमेशा जो भी लेते हैं वो भगवान को पहले भोग लगा के लेते हैं। है ना? वो सात्विक खाना लेते हैं, कोई प्याज नहीं, कोई लहसुन नहीं, कोई अंडा नहीं, ये सब सारी चीजें ये नहीं लेते। और मतलब सुंदर भोजन बनाकर, भोग बनाकर ठाकुर जी को पधराते हैं पहले। है ना? उनको आरोगते हैं। ठाकुर जी ने ले लिया, उसके बाद उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, जो आप खाते हैं वो कुछ दिनों के बाद आपका विचार बन जाता है ना? तो अगर आप आज गुस्से में हैं, इसका मतलब आज से 11-14 दिन पहले आपने जो खाया था उस वक्त या तो खाने के समय आप गुस्से में थे या जिसने वो बनाया था वो गुस्से में था। बनाने वाले के मूड पे भी डिपेंड करता है। इसलिए भक्तों के हाथ का खाना चाहिए प्रभु जी, जो आपको भगवान का नाम लेके भगवान के प्रेम के साथ दे रहा है। आपका जो अंदर का पूरा सिस्टम है बहुत जल्दी चेंज होगा, मैजिक की जैसे चेंज होगा, चमत्कार के जैसे चेंज होगा। है ना? आपकी जिनसे बहस हुई है प्रभु जी, हो सकता है आप उनको बहस में डिफीट कर भी दें तो भी उनको बदल नहीं पाए, क्योंकि उनके कर्म बहुत प्रगाढ़ हैं प्रभु जी। लेकिन आपको ये बात समझ में आ गई है कि उनको अगर आप नहीं भी चेंज कर सकते तो भी उनसे अपनी भक्ति की सुरक्षा कैसे रखनी है, इसके लिए भगवान आपके साथ सदैव रहेंगे प्रभु जी। ठीक है? हाँ प्रभु जी, यही था। और कथा आप इतनी अद्भुत करते हैं प्रभु जी, हमको बहुत रस मिलता है, उसमें आनंद आता है एकदम। प्रभु जी कथा तो कुछ भी अद्भुत नहीं है। कथा हाँ अद्भुत तो है ही प्रभु जी, भगवान की कथा है ना जी। मैं तो आप लोगों का स्नेह ऐसा है कि ऐसा आप कह देते हैं, मुझे भी सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन देखिए ये तो भगवान की कथा है, गुरु जी का आशीर्वाद है, उन्होंने भेजा है सेवा के लिए। अब मुझे दिख रहा है कि छोटे छोटे भक्त इतने सारे हैं तो इनकी तो सेवा हमें करनी चाहिए। तो प्रभु जी सेवा को आप लोगों ने स्वीकार किया, मैं तो मेरे पास तो शब्द नहीं है आप लोगों का धन्यवाद करने के लिए। उसके ऊपर से आप इतना स्नेह दिखाते हैं तो उत्साह बढ़ाते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। पूनम चौहान पुंडीर दीदी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा बेटा, दंडवत प्रणाम। कैसे हैं आप? आनंद में है। आपसे तो हम पहले भी मिले हुए हैं। नहीं प्रभु जी। मम्मा से बात कर रही थी पर मुझे अच्छा, जी, अपना नाम बताइए। अरे वाह, दो भक्त हैं आज तो। मेरा नाम सालविया है। अपना नाम बताओ। हरिशंकर। हरि शंकर नाम है आपका? मेरा 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 नीचे देखो, वीडियो में देखो बेटा। जी, आपका नाम है ना हरि हरे शंकर? कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। आप दोनों के नाम तो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रिय हैं। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि आप लोग हरि कथा सुनते हैं। कथा सुनते हैं ना आप? पक्का? जी प्रभु जी, कभी कभी, अभी इस समय तो पढ़ाई का टाइम होता है, तो कभी कभी जब टाइम मिलता है तो सुनते हैं। अच्छा, अब आप अपने टाइम को इस प्रकार से कर लीजिए कि आप जो पढ़ाई है पहले टाइम पे कर लें, ताकि कथा आप जरूर सुने, है ना? कथा ओके आपकी प्रभु सबसे जी। बड़ी पढ़ाई है। आधे घंटे की कथा होती है, उसके बाद अगर हम सबके पास टाइम होता है तो हम आपके जैसे बच्चों के साथ बैठ के गपशप करते हैं, वो अलग से है। लेकिन आप अपनी पढ़ाई टाइम पे कर लीजिए, ताकि कथा के समय आप हमारे साथ जुड़े रहें, है ना? हाँ जी प्रभु जी। अगर आप लोग कथा में नहीं आओगे तो मेरे से अच्छी कथा भी नहीं कही जाएगी। बताओ, अब आपका आना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। पक्का? हरिशंकर जी चुप है। बोलो। क्या? प्रभु जी ने क्या पूछा? हरिशंकर जी, आकार आप अपना बोलो, मौन हाँ जी। तोड़िए। हाँ जी। ठीक है, आप आओगे ना कथा सुनने रोज की रोज? हाँ। हमने हाँ आप दोनों जी। का नाम जो है वो नोट कर लिया। अगले महीने कथा होगी बच्चों की, आप दोनों को बोलना है 5-5 मिनट। हाँ जी, हाँ जी, ओके। बिल्कुल। हाँ जी। ठीक है? हाँ जी। ठीक है, चलो। हरिशंकर जी, आप ये बताइए, आपका फेवरेट पात्र कौन है रामायण में? और लक्ष्मण और राम जी। क्या बात है, हनुमान वेरी जी ने गुड, एक्सलेंट। चले, ठीक है, हम आपसे दोबारा बात करेंगे कुछ दिनों में, ठीक है? हाँ जी तब तक प्रभु आप जी। कथा सुनिए रोज की रोज। हाँ जी प्रभु जी। हरे प्रॉमिस? कृष्ण। हाँ प्रॉमिस जी, प्रॉमिस। पक्के वाला या ऐसे झूठे वाला प्रॉमिस? पक्का वाला। पक्का वाला। चलो जरूर ठीक है। करेंगे। हरे ठीक है कृष्ण हरे बच्चों। प्रभु। कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप दोनों को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, हरे राधे राधे। कृष्णा बहुत दीदी, बहुत दंडवत धन्यवाद प्रणाम, प्रभु राधे जी। राधे। मैं सोच रही थी कब से कि आपसे बात कराऊंगी, बात कराऊंगी। थोड़ा थोड़ा बच्चों जी का भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है ना। जी। अच्छा, हाँ जी प्रभु जी, और सबसे बड़ी बात, इसमें मेरे बच्चों ने एकादशी की है, दोनों ने, इस बार पहली बार। क्या बात कर रहे हैं, बच्चों ने हाँ एकादशी जी, कर ली? हाँ जी। वाह दोनों ने की है। जी, ऐसे स्ट्रांग बच्चे तो हमने कभी और देखे नहीं हरिनाम भी नॉर्मली। करते हैं, हरिनाम भी करते हैं प्रभु जी। हरि नाम भी करते हैं, एकादशी हाँ भी जी, करते हैं। भाई हाँ वाह, जी। कमाल है। चलिए, अगली और बार मैं इंडिया आऊंगा तो बच्चों हाँ से जी, मिलने आऊंगा, और उनके ऑटोग्राफ भी मुझे चाहिए। ऐसे बच्चे जो छोटे छोटे हरि नाम करते हैं, एकादशी करते हैं, कथा सुनते हैं, ऐसे कहाँ मिलते हैं भाई बच्चे? हाँ जी प्रभु जी, ये सब आपका गुरुजनों का ही आशीर्वाद है। जी जी, गुरुवर का विशेष आशीर्वाद है। हाँ जी, जी, चलिए, आप पूरा का पूरा आपका परिवार जो है वो बधाई का पात्र है। हाँ जी, हम चारों ने रखा था, इनके पापा ने भी रखा, आप चारों ही रखते हैं। जी, देखिए, जब जिस घर का जो पिता है वो ही ऐसा हो तो बच्चे तो ऐसे ही होंगे होंगे ना। तो बहुत हाँ जी, बधाई हो आप सब लोगों को। बहुत अच्छा। धन्यवाद प्रभु ठीक है दीदी, हरे कृष्ण, जी। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, धन्यवाद दंडवत प्रभु जी। इनका नाम प्रणाम। नोट कर लीजिएगा, आप कथा जरूर बोलेंगे। कर लिया हमने नोट, बिल्कुल कर हाँ लिया। जी सर, धन्यवाद जी, प्रभु जी, ठीक है। धन्यवाद। ओके दीदी, हरे 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 कृष्णा, कृष्ण, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, राधे दंडवत राधे। प्रणाम, राधे राधे। सुखदेव प्रभु जी। शिवराज चौधरी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम बेटा। आप अपना नाम बताइए। प्रभु जी, अनन्या। अनन्य नाम है आपका? जी प्रभु जी। इतना सुंदर नाम रखा। हम तो हमेशा जब भी बात करते हैं तो भगवान की अनन्य भक्ति की बात करते हैं। भाई वाह, ये तो लगता है आपका नाम ही भगवान का आशीर्वाद है आपके ऊपर। बहुत सुंदर बेटा। आप कथा सुनते हैं? जी प्रभु जी। अच्छा, आप स्कूल भी जाते हैं? जी प्रभु जी। कौन सी क्लास में बेटा आप? प्रभु जी, 8th। ओ, 8th क्लास में, बिग गर्ल। ठीक ठीक ठीक। तो बेटा, अब आपको ना रोज की रोज कथा सुननी है, और कथा के ना नोट्स बनाने, एक डायरी बना लीजिए
और उसमें सारी कथा आप लिखते चले जाइए, जो जो आप सुनेंगे ना। उसके बाद हम वीकेंड पे रिकॉर्डिंग्स भी देते हैं, तो आप उनको भी सुन सकते हो। अगर आपके पास समय कम है तो रिकॉर्डिंग को डबल स्पीड पे चला के भी सुन सकते हो आप, ठीक है। और उसमें से नोट्स बना लीजिए सारे के सारे। जी प्रभु जी। अगले महीने आपको भी 5 मिनट की कथा करनी है हमारे साथ, जी प्रभु जी। ठीक है अनन्या। जी प्रभु जी। ठीक है बेटा, आप प्रयास ये करें कि आप भी एकादशी व्रत का पालन करें, ठीक है जी। जी। वेरी गुड। ठीक है बेटा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम हरे आपको। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी निशा दीदी। अभय अभय अभया, बाबा नीचे ऊपर हो रहे हैं। अभया दीदी थी, शायद उनका हैंड डाउन हो गया है। रूपल अभय सिंहा, अभया दीदी। हरे कृष्णा। साक्षी दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आपका नाम? साक्षी। साक्षी, वेरी गुड। आपकी आयु कितनी है बेटा? 14 years। 14 ईयर्स, वेरी गुड। और आप कथा सुनते हैं रोज? जी। आपको कथा अच्छी लगती है? जी। जी, वेरी गुड वेरी गुड। तो साक्षी, आप एक काम कीजिए बेटा, जैसे हमने बताया ना सबको, आप भी एक डायरी लेके, एक पेन लेके रोज अपने नोट्स बनाया कीजिए कथा के, ठीक है। और विशेषकर जो, क्योंकि आप बड़े हैं ना, और आपकी आवाज से मुझे मैं बता सकता हूँ कि आप काफी अपनी एज के हिसाब से आप मैच्योर भी हैं काफी। तो आपको क्या करना है, जो कथा में आने वाले तत्व है ना, उनको विशेष तौर पर नोट करना है कि ये जो भगवान लीला कर रहे हैं, लीला करने के साथ साथ हमें क्या समझाना, हमें क्या बताना चाह रहे हैं। ये सारे तत्व आप देखेंगे पूरे जीवन में आपको बहुत जगह बहुत काम आएंगे, ठीक है। और आप क्योंकि नोट कर लेंगे ना, तो अगर आपके भाई बहन, आपके कोई दोस्त हैं आसपास के, आपकी सहेलियां हैं, उन सबको भी आप ये तत्व बना बताकर उनकी बहुत हेल्प कर सकते हैं आगे आगे, ठीक है बेटा। ठीक है। जी। हरे चलिए, कृष्णा। आप एकादशी रखती हैं साक्षी? हाँ जी। अरे वाह, ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से आप भक्ति कीजिए, एकादशी व्रत का पालन कीजिए, भगवान के नाम का जाप कीजिए, हरि कथा सुनते रहिए। और कोशिश कीजिए कि सोने से पहले कथा सुनिए या नोट्स बनाइए, और उठते ही कुछ ना कुछ भगवान से संबंधित कीजिए। अगर आप सोने से पहले भगवान की भक्ति से संबंधित कुछ कर रहे हैं और उठते ही कर रहे हैं, तो अगर आप सोए 8 घंटे के लिए, तो इन 8 घंटों को आपकी भक्ति के समय में काउंट किया जाएगा, है ना। तो जिस चित्त के साथ आप सोते हैं और जिस आप भावना के साथ उठते हैं, वो पूरा का पूरा आपकी भक्ति में काउंट हो जाएगा, है ना। ठीक है। तो चलिए ऐसा कीजिए, पूरे परिवार का आप कल्याण का माध्यम है, ठीक है बेटा। आपको दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आपका नाम हमने लिख लिया है कथा के लिए। निशा दीदी, आप नाम नोट कर रहे हैं ना प्यारे प्यारे भक्तों के सबके, प्लीज। हाँ जी प्रभु जी, मैं नोट कर रही हूँ। जी। साक्षी बेटा, आपका नाम नोट कर लिया। निशा दीदी किसी का नाम नहीं छोड़ती। अब आप अपनी कथा तैयार कर लीजिए। जी प्रभु जी। जी ठीक है बेटा, हरे कृष्णा। जिसका टर्न हो गया है ना, प्लीज वो हैंड डाउन कर लीजिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम 16 माला करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। जी कोई बात नहीं, आप जितनी कर रहे हैं ना, उसको आप सुदृढ़ तरीके से करें, और धीरे धीरे जो है वो गति बढ़ जाएगी, उसमें कोई बात नहीं है। आप जो कर रहे हैं उसको आप और अच्छे से करने का प्रयास करें। संख्या को लेके आप इतना स्ट्रेस मत करें कि जब आप कर रहे हैं तब भी संख्या के बारे में सोच रहे हैं। आप जितना भी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उसको कोशिश करें कि वो बिना ध्यान बटाए करें। उस वक्त आपको और किसी चीज का ध्यान ना रहे, थोड़ा करें, अच्छे से करें, और फिर धीरे धीरे संख्या को बढ़ा लीजिएगा, कोई बात नहीं है। मतलब दिन भर में मैं कभी भी कोई टाइम में 2-4 माला ऐसे कर सकते हैं? जी जी जी, कर है ना। सकते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि रात को तो हम सो जाते हैं, इसलिए दिन में ही हमें करना होगा। तो जब मौका मिले तब आप कर लीजिए, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा आइडिया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जी, अब वो लोग हैंड रेज कीजिए जो हमारे छोटे छोटे दोस्त हमसे बात करना चाह रहे हैं। अरुण अरुण चंदिला।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या नाम है आपका? बोलो नाम बताओ अपना। भूमिका। भूमिका। हाँ जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। भूमिका है आज हमारे साथ, बहुत अच्छा। भूमिका, आपकी एज कितनी है बेटा? आपकी उम्र कितनी है? आयु कितनी है आपकी? ये फोर एज की है प्रभु जी। ओ, 4 साल की बिटिया है हमारी, और वो कथा सुनती है। हाँ सुनती है प्रभु जी। ये आपको ना हरे कृष्ण महामंत्र सुनाएगी। सुनाओ बेटा। रियली? पूरा? हाँ जी सुनाओ। सुनाओ, शर्माते नहीं है, सुनाओ बेटा। जी, 4 साल के बच्चे को कहाँ आता है पूरा मंत्र? मुझे नहीं लगता सुना पाएंगी, देखते नहीं हैं। प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, अच्छा। अभी सुना रही है, ये अभी सुना रही थी, तो मैंने ओ, इसलिए अपना हैंड करा है। अच्छा। चलिए, सब लोग वेट कर रहे हैं कि देखें 4 साल का बच्चा भी सुना सकता है क्या। सुनाओ, बोलो हरे कृष्ण। दीदी दर्शन करवा दीजिए। हरे कृष्ण। जी, गुड़िया लगता है थोड़ा अभी हेजिटेट कर रही है सुनाने में। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में सुना देंगी। निशा दीदी, और किसी को बुला लीजिए इतने। और कोई है जिन्होंने अभी तक नहीं बात की है प्रभु जी से? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी, दंडवत प्रणाम। ये कौन है? ये वही हमारा? ओ अच्छा, वेरी गुड। सुनाइए, आप हरे कृष्ण महामंत्र सुनाने वाले थे। सुनाओ। प्रहलाद महाराज जी की। प्रहलाद महाराज जी की स्टोरी नहीं सुनानी है, महामंत्र बोल रहे हैं, हरे कृष्णा महामंत्र। हे किस करुणा सिंधु तीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकानंद राधा कांत। महामंत्र हरे कृष्णा हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे वाह, आप तो बहुत सुंदर बोलते हैं। आपका नाम क्या था? सात्विक। गुरुदेव सात्विक। का नाम बताओ। सत्य गोपाल। सत्य गोपाल नाम है आपका? इतना हाँ। सुंदर नाम, प्रभु जी अरे वाह। इन्होंने, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। इन्होंने दंडवत प्रणाम प्रहलाद दीदी। महाराज जी की कहानी याद की थी और इन्होंने वीडियो भी बना रखी है, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ सेंड करनी है। ओ अच्छा। जी, आप निशा दीदी को सेंड कर दीजिए वो लिंक। हम वो यूट्यूब पे है इनकी कथा? नहीं नहीं प्रभु जी, मैंने तो वैसे ही अपने फोन में बनाई थी। अच्छा, ऑडियो बनाई थी। ठीक। हाँ चलिए, जी। आप इनको तैयार कीजिए। प्रहलाद महाराज की कथा अगले महीने हम एक सेशन रखेंगे बच्चों के लिए, तो उसमें हम सात्विक जी को बोलेंगे कि वो आए और अपनी कथा सुनाएं। ठीक है, सुनाओगे आप? सुना दूंगा। ये तो रेडी है। हरे कृष्ण जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। मनीष चंदिला प्रभु जी या प्रभु दीदी? जी ये मेरी बेटी है। जी हाँ, वो तो रिसेप्शन ही चला गया। हाँ जी, बिटिया नाम बताइए अपना गुड़िया। मेरा नाम राधा सुंदरी है। राज सुंदरी नाम है आपका? बहुत बढ़िया। राधा सुंदरी प्रभु जी। राधा सुंदरी, ओ श्रीमती राधा रानी की जय, राधा सुंदरी देवी दासी की जय। ठीक ठीक ठीक। बेटा, आपको कथा सुनना अच्छा लगता है? यस। हाँ। ये जी तो प्रभु जी ठीक। सुनती पूछती ही रहती हैं, मैं ही कंफ्यूज हो जाती हूँ कई बार। बहुत अच्छा। ऐसे बच्चे बहुत विशेष हैं। लाखों में एक बच्चे होते हैं ऐसे जो ऐसा करते हैं। जी, आपका भाग्य बहुत अच्छा है कि ऐसे ऐसे बच्चे आपको मिले हैं। ये तो है प्रभु जी। हाँ अब कथा कौन सी जी। सुनाओगे प्रभु? राम भगवान जी की। राम भगवान। मेरे को भी आपकी प्रहलाद महाराज। जी चलो, चलो हरे ठीक है। कृष्ण। आपके पास 1 महीने का समय है, आप तैयार कर लीजिए। ठीक है बेटा? हरे ठीक है। हरे कृष्ण। चलिए, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम आप दोनों को। मनीष ओके। प्रभु जी। जिनके हैंड रेज हैं वो प्लीज बोलिए, क्योंकि सुखदेव प्रभु जी, आपका हो गया क्या? नहीं, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी।
बोले बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा बेटा, नाम बताइए आप अपना पहले। वंशिका। ओ वंशिका, बहुत सुंदर नाम है ये तो। आपकी आयु कितनी है वंशिका बेटा? 14 ईयर्स प्रभु जी। अरे वाह, अरे वाह। ये वंशिका वही गुड़ी है जो हमारी कथा भी करती है हमारे मठ में? हाँ जी। जी, वेरी गुड बेटा। आपके जैसे बच्चे तो हर परिवार में होने चाहिए। देखिए, जो जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, वंशिका जो गुड़िया है हमारी, ये बहुत सुंदर सुंदर कथाएं करती है। मठ में भी हम इन लोगों को बुलाते हैं कि आए कथा करें, दूसरे लोगों को प्रेरणा दें। दूसरे को छोड़िए, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों को देखते हैं, जब वंशिका जैसे बच्चों को देखते हैं तो मुझे कितनी प्रेरणा मिलती है इनको देख के। मैं सोचता हूँ कि ये अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। इनका इन थोड़ा मैं आचरण जो है इनके जैसा करूँ ताकि हमारे जीवन में भी कुछ सुधार आए। तो बहुत जी अच्छा वंशिका बेटा। जी, जी आपका प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम सब लोगों के लिए एक उदाहरण के जैसे हो, है ना? जी। जी हाँ जी। जी, ठीक है बेटा, अपना आशीर्वाद सब पे बनाए रखिए आप, और भक्ति के मार्ग पर आगे आगे और आगे बढ़ते चले जाइए। हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्णा ठीक प्रभु है। जी। हरे कृष्णा बेटा, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, और कोई भक्त हैं जो अभी कोई बच्चे जो प्रभु जी से बात करना चाहते हैं? आप प्लीज अपने आप बोलिए माइक ऑन करके। भूमिका शर्मा दीदी, आपका हैंड रेज है। भूमिका दीदी। मनीष प्रभु जी। रूफल दीदी, रूफल कृष्ण दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा बेटा, कैसे हैं आप? प्रभु जी हम कुछ कहना चाहते थे, हमारा नेम काजल है। बोलिए बोलिए काजल बेटा। प्रभु जी हम माला भी करते हैं और एकादशी का व्रत भी रखते हैं। अरे वाह। और आपकी आयु कितनी है? 10 ईयर। 10 साल के होते हुए ये सब सारी चीजें कर लेते हो आप? यस प्रभु जी। क्या सीक्रेट है भाई, हमें भी बताइए। मम्मी ने कहा था कि आपको ये अच्छा, चीज करना चाहिए। वाह, और आपने मान ली? यस हम्म, प्रभु। बहुत अच्छा। देखिए, पता है उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है काजल बेटा, क्योंकि आप पुराने जन्म में जो थे वो बहुत बड़े भक्त थे, है ना? और आपकी जो भक्ति है आप आगे और करना चाहते थे, इसलिए भगवान ने आपको एक ऐसे घर में भेजा है जहां आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको भगवान के बारे में बताते हैं, एकादशी व्रत के बारे में बताते हैं, और आप स्ट्रेट अवे एकादशी व्रत जो है करने लगे हैं। इससे पता लगता है कि आपकी पिछले जन्मों की जो यात्रा थी भक्ति की, आप उसी यात्रा को अब आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा बेटा, है ना? इन सब सारी भक्ति की गतिविधियों को कभी भी आपने अपने जीवन में छोड़ना नहीं है, ठीक है? प्रभु उनको जी। पकड़ के रखिए, भगवान का आशीर्वाद है आपके ऊपर विशेष, और आशीर्वाद को अपने हृदय से लगा कर रखा जाता है। प्रभु जी हम अगली बार भी कथा करेंगे जब आप कराओगे। डेफिनेटली कराएंगे आपसे कथा। आप अपनी कथा की तैयारी कर लीजिए, और हम विशेष एक सत्र का आयोजन करेंगे आपकी कथा सुनने के लिए बेटा। ठीक है ठीक प्रभु है, जी। ठीक है। आपके दोस्त वगैरह भी कोई एकादशी का व्रत रखता है? कोई कथा सुनते हैं कि नहीं सुनते? मेरी बहन है अच्छा, दीदी। आप, अरे वाह। तो दीदी भी करती हैं भक्ति, और दीदी भी एकादशी व्रत का पालन करती हैं? प्रभु जी वो भी माला करती हैं। वो भी माला करती हैं? हाँ ये जी तो प्रभु बहुत जी। बहुत अच्छा बेटा, आपका तो पूरा परिवार भक्तों का है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मेरे साइड में ही बैठी हैं। अच्छा, अभी हमसे बात करना चाह रही है या अभी नहीं बात करना चाह रही? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा बेटा, आप अपना नाम बताइए। पलक यादव। अरे वाह। और हमें अभी पता लगा कि आप माला भी करते हैं और एकादशी व्रत का पालन भी करते हैं, और भगवान की जी कथा का श्रवण भी करते हैं। जी प्रभु जी। बहुत अच्छा। आप लोग कुछ नोट्स बनाते हैं कथा के? यस प्रभु जी। अरे वाह, ठीक है। तो फिर अब आप वो नोट्स को थोड़ा सा शार्प कर लीजिए। 1 महीने के बाद हम डेट अभी अनाउंस कर देंगे, एक बार हमारी टीम आपस में डिस्कस कर ले, और फिर हम उस दिन विशेष तौर पर जो है वो बच्चों की कथा का आयोजन करेंगे। तो उस दिन जी आप दोनों को बोलना है, ठीक है? जी प्रभु बोलेंगे जी। आप? जी ठीक जी है, प्रभु प्रभु जी। जी। प्रॉमिस? प्रॉमिस प्रभु जी।
जी ठीक ठीक, ऐसा ना हो कि उस दिन हम आपको बुलाएं और आप आओ ना, मेरी नाक कट जाए बेटा। ना प्रभु जी, ऐसे नहीं होगा। बस ठीक है, आप पे हमें पूरा पूरा विश्वास है। जी ठीक है प्रभु जी। बच्चों, ओके, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। क्या अभी कोई और भक्त हैं जो बात करना चाहते हैं? मनीष प्रभु जी, आपका हैंड रेज है पर आप बात नहीं कर रहे हैं। हरे कृष्णा। जी हो सकता है गलती से रह गया हो। मंजू दीदी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा दीदी। दीदी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। प्रभु जी, मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ। एक तो पहले आपका बहुत बहुत साधुवाद जो आपने मतलब यूट्यूब में कथाएं डाल दी है, क्योंकि जी फिर बार बार सुनने का मौका मिलता है। मैं थोड़ा सा नोट्स भी बना रही हूँ। तो बहुत अच्छा। पहला जो आपने तीसरी कथा में बताया था कि रावण ने वरदान मांगा था, नर से मरूं या वानर से मरूं। शायद यह जी मैंने सही सुना है या गलत सुना है। अगर सही सुना है तो मेरे मन में ये आया कि जैसे हिरण्यकशिपु ने वरदान तो इस तरह का मांगा था ना, ना ऊपर मरू ना नीचे मरू, न है ना, ना पशु जी से ना किसी मनुष्य से, इस तरह का मांगा। तो मतलब रावण ने इस तरह का वरदान किस लिए मांगा भाई? वानर या नर तो सामान्य होते हैं, जी जी जी। तो मतलब ऐसा रावण ने, किस लिए मांगा? हाँ, रावण के अत्याचार की ये सीमा हो गई थी कि जी। उसने सारे देवताओं को भी अपना दास बना के रखा था, है ना। हाँ जी। तो असुरों का तो वो राजा ही था, राक्षसों का राजा तो वो स्वयं था। तो जी। वो उसने अब ये वर्कआउट किया, उसने सोचा कि ये देवता जो है ये तो बहुत शक्तिशाली हैं। जो नर और वानर थे उनको तो वो किसी गिनती में गिनता ही नहीं था ना। वो ये कहता था हम्म। ये तो असंभव है कि ये मेरा कुछ बिगाड़ पाए। इनको तो मैं ब्रेकफास्ट में रोस्ट करके खा जाता हूँ, ये थोड़ा मेरा कुछ बिगाड़ पाएंगे, ओ। है ना। हाँ, तो ये तो ऐसे ही हो गया कि अगर आप ये कहें कि भाई भगवान मुझे वरदान दीजिए कि मैं चींटियों के अलावा किसी के मारे ना मरूं, हाँ। तो आप सोचोगे कि भाई अब तो मैं काफी सेफ हूं ना, क्योंकि चींटी थोड़ा मुझे मार सकती है। तो हम्म। उसने ये सोचा कि नर और वानर थोड़ा मुझे मार सकते हैं, अब अमर होने का आशीर्वाद डायरेक्ट नहीं मिल रहा, तो मैं कोई और उसको रास्ता ऐसा निकालता हूँ। वो ये बोले चलो आप मुझे वरदान दो कि भाई मैं अमर नहीं भी हूं तो भी मेरी मृत्यु या तो नर से हो या वानर से हो, हम्म। है ना। तो हाँ हाँ। ऐसा रावण ने कहा। भगवान की लीला के लिए उचित यही था, इसलिए उसने यही कहा। जी होगा तो वही जो भगवान चाहते हैं ना। जी तो जी जी। इसलिए जो हाँ। विलेन भी बनवा के भगवान ने भेजे हैं, सब सारे बेचारे नकली टाइप के विलेन भेजे हैं कि भैया तुम जाओ और जाके ऐसे ऐसे कहना। भगवत भगवत प्रेरणा से ही होता है जो भी होता है। हम्म। हम्म। तो भगवान जब उनको थोड़ा एक्स्ट्रा ड्रामेटिक करना होता है भगवान को, तो हिरण्यकशिपु के दिमाग में डाल देते हैं कि ना ऐसे मरूं ना वैसे मरूं, ताकि कथा सुनने वाले व्यक्ति भी सोचे तो फिर ये मरेगा कैसे भाई ये व्यक्ति। और हाँ। भगवान भगवान जैस, आते हैं और इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके चले जाते हैं वापस। जैसे मेरे मन में आगे कि अरे तो इतना वो शक्तिशाली होने के बाद और उसने नर और वानर मांगा, ऐसे हाँ कैसे भाई? सामान्य इंसान जी, मतलब कैसे मार देगा उसको फिर? तो सही बिल्कुल बात है, बिल्कुल। उसको उसको यही आया ना भाई, इनको तो मैं, जब देवी देवता तक मेरी मुट्ठी में है तो ये मेरा क्या कर लेंगे? हाँ इतना हाँ, मतलब अभिमान था। बिल्कुल बिल्कुल। जी, मतलब भगवान क्या लीला कर सकते हैं उसको ये भी नहीं था पता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है देखिए प्रभु जी। देवताओं हाँ। को तो ये है, आप ये समझिए कि रावण को अपने दरबार में जब झाड़ू लगवानी होती थी कि भाई धूल इकट्ठी हो गई है, तो वो पवन देव को कहता था कि पवन चले और ये सारी धूल मिट्टी हट जाए। और जो पवन हाँ। पुत्र है हनुमान जी, उन्होंने आकर उनको पूरा जो लंका थी वो जलाकर राख कर दी। क्या कारण है? कारण ये है कि पवन पुत्र हनुमान जी जो हैं वो भगवान की शरण लिए हुए हैं, है ना। हम्म। और पवन देव जो थे वो अपने भरोसे थे। बिल्कुल। जी, सब लोग जो भगवान की शरण लेंगे तो वो ये लीला का पात्र बन पाएंगे, वो इस लीला को ठीक तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है दीदी। ठीक। हाँ जी प्रभु जी। और मैंने जी अभी परसों उसमें हाँ थोड़ी जी। सी कथा करी थी, हम ऐसे ही गुरु बहनें बैठती हैं आपस में। अच्छा। तो मैंने, हाँ हाँ, तो मैंने आपके ही उससे जो ये आपने बताया ना कि गुरु के प्रति और भगवान के प्रति जो संशय हो जाता है, तो ये जी मैंने तीनों कथाएं जो आपकी पहले सुनी, उसकी जी जयंत की और जी। गरुड़ जी की और पार्वती जी, उनकी सती जय, जी की, है बहुत ना। बढ़िया।
हाँ हाँ सती, ये तीनों मैंने फिर ऐसे सुनाई। जब मैंने आपका सुना ना तो मुझे बहुत जी अच्छा लगा सुन के भी, क्योंकि मैंने कहा रामायण मैंने मतलब बड़ा वो था मन में कि रामायण रामायण सुननी है, कहाँ सुनूं कहाँ सुनूं, लेकिन आप कहाँ कहाँ से कैसे कैसे निकाल के देते हैं, बिल्कुल परम गुरुदेव की छवि है आप। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए जी। मुझे हाँ, बहुत पाप नहीं लगता है, लेकिन ये है, आ, ये कथाएं मेरी तो है नहीं ना दीदी, ये कथाएं तो हाँ, हमारे गुरुवर की दी हुई हैं, गुरुवर है की ना। दी है ना, हम इसीलिए तो तो देखो मतलब गुरुदेव के जो शिष्य हैं तब गुरुदेव की याद आ जाती है ना, उन्हीं की वाणी हाँ आप बोलते तो उनकी याद आ जाती जी, है। उनकी वाणी है, उनकी वाणी है, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जी, ये तो बहुत अच्छा है, हम बोलते ही इसलिए हैं, तभी मैंने बच्चों को भी बोला ना कि आप नोट्स बना लीजिए। अभी जी मैं बात कर रहा था ना पूज्य बात भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, वो तो हाँ जब भी जी हमारे पास इधर आते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो हर एक को पहले डांट मारते हैं, बोलते हैं ओ तुम्हारी कॉपी कहाँ है, पेन कहाँ हाँ है ना। हाँ ही सो स्वीट। हर एक को ये बोलते हैं कि भाई अगर लिखोगे नहीं तो फिर तुम तो भूल जाओगे। बिल्कुल तो मैं भी और कुछ नहीं हूँ तो नकली एक कागज पेन पहन के उनके आगे बैठा रहता हूँ, चाहे मेरा पेन ना भी चल रहा हो, कि वरना डांट पड़ेगी ना। तो अरे ये बहुत प्रभु जी, अच्छी बात है, बाद में हमें आप तो रिकॉर्डिंग। हृदयंगम कर लेते हैं ना, आपको जरूरत नहीं है। नहीं 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 करते, बहुत बुरा हाल है हाँ, जी। आपका भाग्य है कभी कुछ बात ऐसी आ जाए जो उपयोगी हो, वरना तो कुछ कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये सारी जो कथाएं हैं, इनको बार बार बोलने का जो मतलब है वो यही है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है ना वो प्रचार का एक बिंदु बन जाए, है जी ना। हाँ हम जी सबको प्रभु जो जी। है, हमें आप सब प्रचारक चाहिए जो कथा कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि ये सब सारी कथा आप कॉपी पेस्ट करके और बोलना शुरू कीजिए सब के सब। हाँ जी प्रभु जी। और ये जो इतने सारे बच्चे आ जाए हैं, इन्होंने तो क्या बताऊं, दे मेड माय डे। हाँ क्योंकि ये लोग जो है इस उम्र से अगर शुरू हो जाएंगे तो फिर इनको रोकने वाला कोई नहीं। मुझे अभी भी याद है, मैं सेकंड या थर्ड क्लास में था, हमारे स्कूल में कोई डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट था, तो मेरी सिस्टर ने मुझे एक स्पीच लिखवा दी 2 पेज की। तो मुझे इतना शौक था बोलने का कि मेरा नंबर तीसरा था, तो वो स्कूल वालों ने जैसे माइक सेट किया, मुझे लगा मेरी बारी आ गई। मैं सबसे पहले पहुंच गया, माइक थोड़ा सा ऊपर था, एक स्टूल रखा, उसके ऊपर खड़ा होकर मैं अपना स्पीच बोलना शुरू हो गया। सब लोग हंसने लगे कि इसकी तो अभी बारी भी नहीं आई। तो उन्होंने कहा अभी आपकी बारी नहीं आई। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं नीचे उतरा तो फिर प्रिंसिपल हंसने लग गया, बोला नहीं नहीं ठीक है, ओके ओके यू स्पीक। तो मैं फिर दोबारा से चढ़ के मैं दोबारा शुरू हो गया, क्योंकि छोटे होते कोई हिचक नहीं होती ना आपके पास। हाँ जी तो बच्चे जितना जल्दी बोलना शुरू हो जाएंगे वो अच्छा है, उनको कभी फिर बोलने में कोई आपत्ति होगी ही नहीं, वो सोच ही नहीं पाएंगे। बड़ा होने के बाद हमारा कार्य थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन वो अगर कुछ ज्यादा कठिन हो जाए तो कल हमने कथा सुनी थी कि हनुमान जी का नाम ले, है ना। जी। जय हाँ प्रभु जी, बजरंग बली, भौतिक तोड़ दुश्मन की नली। बिल्कुल भौतिक संसार में ये है ना कि शोर मचाने की आदत तो है ही, सबकी बोलने की आदत है ये, लेकिन ये बीमारी जो ठाकुर जी के लिए लग जाए ना तो वो औषधि बन जाती है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत अच्छा बोला हाँ जी। जी प्रभु जी, ठीक है प्रभु तो जी, धन्यवाद ठीक है प्रणाम। दीदी, दंडवत प्रणाम आप सबको। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे एनीवन कृष्ण। एल्स? पीयूष प्रभु जी, पीयूष प्रभु जी। प्रभु जी अभी तो फिर और कोई नहीं है, सबने अपने प्रश्न जी कर लिए हैं शायद। जी और जी आज तो बहुत ही स्पेशल सेशन रहा हमारा। जी इंडीड। अचित प्रिय दीदी। प्रभु जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। दीदी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। प्रभु जी मैं तो क्या कहूँ, मैं तो कुछ नहीं कह नहीं पा रही हूँ ये कथा सुन करके कि दीदी प्रभु जी आपकी कथा का जो शैली है वो बच्चे, देखिए बच्चे ये प्रूफ है, अब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं बची है कि इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है आपकी कथा बोलने का। प्रभु जी अब हम प्रशंसा करेंगे तो आप पसंद नहीं करेंगे, किंतु प्रभु जी आपकी कथा, मैं निशब्द हूँ कि इन ऐसे माता पिता को प्रणाम है जो बच्चे कथा श्रवण कर रहे हैं और आगे भी प्रयास करेंगे वो सुनने का, कथा करने का। तो प्रभु जी मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बता नहीं सकती हूँ। और मेरे भी परिवार में जो भी है, मतलब सब इतने सुनते हैं, इतना आनंद ले रहे हैं कि मैं, और प्रभु जी ऑस्ट्रेलिया में क्या टाइम है मैं जान समझ सकती हूँ। प्रभु जी आप इतना जाग करके हमारे लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, तो प्रभु जी आपको कोटि कोटि प्रणाम है।
राम कथा, प्रभु जी हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारी भक्ति बढ़े, हम भी आप ही की तरह ऐसे बिल्कुल समर्पण से भगवान की कथा श्रवण करें जिस समर्पण से आप कर रहे हैं। तो प्रभु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम जी। क्वाइट क्लियरली दैट इज नॉट द केस। मैं अपने गुरुवर्ग से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग भक्ति में वृद्धि करें और बिल्कुल भी मेरे जैसे ना बने, क्योंकि मेरे जैसा बन के आपका जीवन जो है वो कहीं नहीं जाएगा। भगवान ये करें कि आप मेरे से भक्ति में 100 गुना आगे जाएं, है ना, क्योंकि मेरी तो कोई गति नहीं हो पा रही, आप लोगों की गति हो और आपके आशीर्वाद से फिर मुझे भी प्रगति मिले जी। ये मेरी हृदय से प्रार्थना है श्रील गुरुदेव से कि हमारी कथा सुनने वाले, हमारी सेवा को ग्रहण करने वाले जो सब भक्त हैं वो प्रसन्न होकर मेरे ऊपर आशीर्वाद की वर्षा करें कि मेरा जीवन भी कहीं सेवा योग्य बन सके। जी ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। जैसा आप सब लोग जानते हैं, गुरुवर की कथा है, बोलने वाले हम हैं, तोते की तरह हम बोलना शुरू कर देते हैं। अगर उनकी कृपा होगी और देखिए ये तो मैटर ही नहीं करता कि कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, किस शैली में बोल रहा है। मैटर ये करता है कि सुनने वालों में कोई एक, कहीं कम से कम एक, वैसे तो सभी हैं, कोई एक सिंसियर श्रोता है वो बैठा हुआ है, वो जानना चाह रहा है। तो उसकी समझ के अनुकूल जो है वही गुरुजी सुनवाते हैं, बुलवाते हैं। हमें तो बोलने से पहले नहीं पता होता कि क्या बोल पाएंगे, क्या नहीं बोल पाएंगे। आज की कथा में मेरी आज शाम को क्या हुआ कि आंख में कुछ चला गया, तो आई वॉज़न्ट इन गुड स्पिरिट। तो मुझे लग रहा था कि कैसे कथा होगी, कैसे नहीं होगी। आई वॉज वेरी इरिटेटेड विद माई सेल्फ। मैं अपनी कमियां बता रहा हूँ कि सेवा कई बार हम सोचते हैं कि कैसे हो कैसे ना हो, गुरुजी आके कैसे संभाल लेते हैं, कैसे हमारा उत्साह बढ़ा देते हैं कि भाई ये जो कथा है ये भी किसी लायक है ना। जो सेवा है, कथा तो खैर भगवान की है, उसमें तो क्या बोले क्या लायक है क्या नहीं है। लेकिन आप सब लोग जो हैं, आपके कारण मेरी भक्ति चल रही है, आपके कारण मेरी सेवा चल रही है। मेरे पास कुछ तो है अपने गुरुजी को दिखाने के लिए कि देखिए मैं कोई प्रयास कर रहा हूँ, कुछ तो देखे वो मुझसे प्रसन्न हो सकते हैं। उसका कारण आप ही लोग हैं। इसके आगे तो क्या कहें। और आज के जो सेशन में इतने सारे बच्चों से हमारी बात हुई है जी, अब तो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि इन सब लोगों का आशीर्वाद मुझे कहीं ना कहीं तो लेके जाएगा ही। जी तो प्रभु जी, ठीक है दीदी, मुझे आपने इतना इसमें कोई उत्साह संशय नहीं है बढ़ाया प्रभु जी। जी, इसमें कोई आपका संशय बहुत नहीं बहुत कि आप धन्यवाद। गुरुदेव, जी प्रभु जी, इसमें कोई संशय नहीं है कि ये बच्चे जो ये कल का भविष्य है और ये भक्ति मेरी प्रभु जी, इसमें से बिल्कुल। एक बच्चा भी आगे निकल गया ना तो प्रभु जी कथा कहना सार्थक है। एक भी समझ गया कि भक्ति क्या है। इनके माता पिता तो प्रभु जी करते ही हैं, लेकिन आपकी गुरुदेव की कृपा है आपके ऊपर, तो आप ये सब सेवा कर रहे हैं। तो प्रभु जी बस ऐसे ही करते रहिए प्रभु जी। आपको मैं क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं कह नहीं पा रही हूँ। तो प्रभु जी जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्णा दीदी, आज हमने बहुत समय ले लिया सबका जी। सबसे अब हम आज्ञा लेते हैं। कल की कथा में दोबारा सब लोगों से भेंट होगी। आज यहाँ पे आने के लिए, अपना उदार चरित्र दिखाने के लिए, हमारे साथ समय देने के लिए, इतना स्नेह बरसाने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका साधुवाद। अपना आशीर्वाद आप इसी प्रकार से हमारी टीम पे बनाए रखिए। जैसा मैं पहले भी कहता हूँ, आज एक बार दोबारा कहता हूँ कि मैं, जैसे मान लीजिए आपको सुनने को मेरी आवाज़ मिलती है, लेकिन हमारी पूरी टीम जो है वो पर्दे के पीछे बहुत काम करती है। मेरा काम तो शायद सबसे आसान है, आके बोल के चले जाना, लेकिन बहुत सारा हार्ड वर्क है। और क्योंकि जो सिंसियर भक्त होते हैं वो कभी भी वो अपनी सेवा इस प्रकार से रखते हैं कि किसी को पता ही ना लगे, है ना जी। मेरे जैसे जो लोग हैं वो तो शोर मचाते हैं जी। निशा दीदी, गौरप्रिया दीदी, हमारी विशाखा दीदी, सुंदर गोपाल प्रभु जी, बहुत सारे लोग टीम में हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये सब लोग अपने आशीर्वाद के थ्रू ये इंस्पायर करते हैं कि ये जो सेवा है सुचारू रूप से चल पाए। जब शुरू हुई थी तो हमें नहीं पता था कि कैसे आगे इसको बढ़ा पाएंगे, लेकिन आगे बढ़ती जा रही है। उसका कारण आप सब लोग हैं। तो इसी प्रकार से अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिए। आप लोगों से कल दोबारा भेंट होगी, तब तक के लिए आगे दीजिए। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। आप सबके लिए हरे हरि कृष्णा। बोल।